चलो आ जाओ, आज किसी सुनहरी चीज के बारे में बात करते हैं। सुनहरी बट पावरफुल, और ये नाम वन पीस की हिस्ट्री में लेजेंड्स में गिना जाता है। द गोल्डन लायन शीकी। शीकी जो सीरीज में अब तक बस 2 बार दिखाई दिया है, जिसमें से एक बार चैप्टर 0, और अगर हम उसे ना गिने तो बस एक बार। शीकी जिसने अपनी खुद की लेगेसी बनाई रॉजर, व्हाइटबियर्ड और बाकी इनफेमस पायरेट्स के सामने। शीकी जिसने अपनी सुनहरी जुल्फों से पूरे वन पीस वर्ल्ड को दीवाना बना रखा था। ये शीकी है कौन? क्या चीज इसे इतना इम्पोर्टेंट और ग्रेट बनाती है? अब ये कहाँ है और सच में ये लेजेंडरी पायरेट था कितना स्ट्रॉन्ग? तो इस वीडियो में इन सभी क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे और इनके ऊपर से लहंगा उठाएंगे। द गोल्डन लायन शीकी। शीकी का पायरेट करियर स्टार्ट होता है डेकेड्स पहले, और ये द लेजेंडरी रॉक्स पायरेट का मेंबर भी था। वो पायरेट क्रू जिसका कैप्टन था रॉक्स डी ज़ेबेक, और उसके सभी मेंबर्स पूरे वर्ल्ड में सबसे पावरफुल बन के उभरे हैं, जिसमें सभी ने अपनी स्ट्रेंथ के दम पर अपना नाम किया है। तो समझ लो ये स्ट्रॉन्ग तो होगा ही। रॉक्स पायरेट ये क्रू अपने टाइम का सबसे पावरफुल क्रू था, जो दुनिया भर को चमका के रखे हुए था। और ये क्रू गॉड वैली इंसिडेंट में डिसबैंड हो गया था। डिसबैंड होने का मेजर रीजन ज़ेबेक की हार थी, और अब इस लेजेंडरी क्रू की हार हुई कैसे ये क्लियर नहीं है। अब ज़ेबेक को धोखा मिला वहां पर अपने ही क्रू से, या फिर क्लियर हार हुई उसकी। डिसबैंड होने के बाद हर एक मेंबर अपने फुल पोटेंशियल पे पहुंचा और अपने ड्रीम्स के लिए काम करा उसने, और पूरे वर्ल्ड में अपना खौफ भी बनाया। तो ये कैसे हो सकता है कि शीकी ने कुछ भी ना किया हो? शीकी ने भी वर्ल्ड गवर्नमेंट की कुछ तो गोटियां चटकाई होंगी। रॉक्स की एब्सेंस में वो शीकी ही था जो उसकी लेगेसी को आगे बढ़ा रहा था। शीकी बहुत ही कनिंग और मास्टर माइंड था अपने प्लान्स को लेकर। इसी के साथ साथ शीकी ही था जो रॉजर और व्हाइटबियर्ड के साथ सी पे राज कर रहा था, और ये उस टाइम पे चला रहे थे 3 किंग्स एरा, जिसमें यही तीनों थे इस सी के टॉप पर, जहाँ ये एक दूसरे के राइवल्स भी थे, जिसमें शीकी तो खासकर रॉजर के सबसे बड़े राइवल में काउंट होता है। शीकी अपने टाइम की सबसे बड़ी फ्लीट होल्ड करता था। शीकी की राइवलरी बस रॉजर तक नहीं थी, इसने मरीन्स के भी नाक में दम कर रखा था। इसने सेनगोकू से काफी बार फाइट की थी जब वो एडमिरल था। गोल्डन लायन और गोल्डन बुद्धा दोनों ही मिलकर KGF में गोल्ड निकाला करते थे। शीकी एक पावर हाउस था और बैटल फील्ड में एक वाइल्ड बीस्ट। इसी के साथ साथ ये जिन लोगों को कांटे की टक्कर दिया करता था, वो सभी लोग कॉन्करर हाकी यूजर थे। तो हम कह सकते हैं ये कि शायद शीकी के पास भी कॉन्करर हाकी हो, क्योंकि शीकी के पास भी रूलर की विल है जो पूरी दुनिया पे राज करना चाहता है। इसे किंग ऑफ द पायरेट या फिर किसी कंट्री का किंग नहीं बनना था। शीकी को चाहिए था पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया इसके व्हील वाले टकले पे। शीकी की पावर इनसेन थी, क्योंकि हम अगर टाइम में पीछे देखें तो इस बीस्ट को रोकने के लिए गार्प और सेनगोकू दोनों को कंबाइन एफर्ट लगाने पड़े थे इसे पकड़ने के लिए, और इन सब में आधा मरीन फोर्ड धुआं धुआं हो गया था। ये वही शीकी है जिसने ऑलमोस्ट रॉजर को हरा दिया था। शीकी एक एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड्समैन है पूरे वन पीस सीरीज में, जो 2 लेजेंडरी स्वॉर्ड होल्ड करता था, ओटो और काराशी। शीकी अपनी स्वॉर्ड से बहुत प्यार करता था, उसके बिना उसे नींद भी नहीं आती थी। और ऐसे लेजेंडरी फाइटर के पास अगर 2 टॉप ग्रेड की स्वॉर्ड है तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। शीकी वो डिजर्व करता है। इसी स्वॉर्ड स्किल्स के साथ साथ शीकी के पास एक और डेंजरस वेपन है, जिसकी वजह से ये और भी ज्यादा खतरनाक बन जाता है अपने अपोनेंट्स के लिए, और उन सभी पे डोमिनेट भी करता है ये फाइट के टाइम पर। और वो था इसका डेवल फ्रूट फुवा फुवा नोमी, जो इसे किसी भी चीज को लेविटेट करने की पावर देता है, साथ में खुद को भी, जो उड़ने जैसा है बिना पंखों के। शीकी का डेवल फ्रूट मोस्ट क्रिएटिव डेवल फ्रूट है। इस फ्रूट में डराने वाली बात यह है कि जैसा हम जानते हैं कि हर डेवल फ्रूट की एक लिमिट होती है, बट इस फ्रूट की कोई भी अपर लिमिट नहीं है कि इसे इतना ही यूज कर सकते हैं या फिर इसे इतना वेट के साथ यूज कर सकते हैं। शीकी लिटरली किसी भी चीज को लेविटेट कर सकता है बस उसे टच करके, फिर चाहे वो कोई कंकड़ हो या फिर पूरा का पूरा माउंटेन, वो लिटरली किसी भी चीज को उड़ा सकता है, बस बिग मॉम को छोड़कर। वो उड़ेगी तो नजारा जो दिखेगा वो शायद शीकी भी नहीं देखना चाहेगा। ये कितनी भी चीजों को और कितने भी टाइम के लिए लेविटेट करा सकता है, मतलब नो लिमिट्स। जैसा हमने देखा था कि शीकी सेवरल आइलैंड्स को 20 से भी ज्यादा सालों के लिए लेविटेट कराता है और खुद की कंट्री बनाकर बैठा था। इसी के साथ साथ अगर ये किसी नॉन लिविंग थिंग्स को टच करता है
तो ये उसे शेप भी दे सकता है, लाइक पानी, मिट्टी, माउंटेन, स्नो, किसी भी चीज को, जैसा ये लायंस की शेप देता है उन्हें। शायद इसका फेवरेट एनिमल लायन हो। शिकी एक मॉन्स्टर से कम नहीं है, क्योंकि जैसा हमने फुजीतोरा को देखा था ड्रेस रोजा में, वो सब कुछ माल इकट्ठा करके पायरेट्स के ऊपर डालना चाहता था। वहीं पे ये शिकी पूरा का पूरा ड्रेस रोजा लिफ्ट कर सकता है। और हमने काइडो को देखा था जो ओनिगाशिमा को उड़ाते हुए फाइट कर रहा था सबसे। शिकी बिल्कुल सेम कर सकता है, बस 20-30 आइलैंड्स को लेविटेट कराते हुए, और शायद इससे भी ज्यादा। सो अब तुम खुद बताओ, ये मॉन्स्टर्स पावर है कि नहीं? शिकी बचपन में वो बच्चा रहा होगा जिसे सब कुछ अपने पालने के ऊपर उड़ता हुआ अच्छा लगता था, और इसी वजह से उसकी विश पूरी हुई एक डेविल फ्रूट के रूप में। जिस तरह से शिकी व्हाइट बियर्ड से बात कर रहा था गॉड्स वैली पे, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों रॉक्स पायरेट के सांजी और जोरो थे। मतलब उन दोनों की तरह ही उनका रिलेशन था। शिकी जो रॉजर, व्हाइट बियर्ड, सेनगोकू से राइवलरी रखता था और रॉक्स पायरेट में टॉप में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, तो हम कह सकते हैं शिकी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पायरेट में से एक है। शिकी एक वाइल्ड और बोल्ड सोच वाला कैरेक्टर है। उसको ब्लड थ्रस्टी, डिवास्टेटिंग, डिस्ट्रक्टिव बैटल्स पसंद थी, और आज का मॉडर्न एरा उसके टाइप का ही नहीं है। जिस तरह से पायरेट सॉफ्ट हो गए हैं, ऐसा शिकी को तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। इसे चाहिए चीख, दर्द, खून, रैप्टे में मुंह देने वाली जनता। सो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इतना पावरफुल पायरेट के साथ हुआ क्या? वो अचानक से गायब कैसे हो गया? इसके लिए हमें जाना पड़ेगा टाइम में थोड़ा पीछे कि हुआ क्या था। तो कहानी कुछ ऐसी है। रॉक्स पायरेट के डिसबैंड होने के बाद शिकी अकेले अपने दम पे टेरिटरीज एक्वायर कर रहा था और अपने लिए वेल्थ और फेम बना रहा था, क्योंकि उसे दुनिया पे राज करना था। और फिर शिकी जाता है वॉर में, वो भी रॉजर के अगेंस्ट, अपनी पूरी की पूरी फ्लीट के साथ। इस वॉर में शिकी ने रॉजर को ऑलमोस्ट हरा दिया था, लेकिन तभी आता है एक तूफान, रियल वाला, और उसमें शिकी की शिप खो जाती है। मतलब वो रॉजर की शिप से दूर चली जाती है, और इस तूफान में ही शिकी के सर पे वो व्हील घुस जाता है, और अगर वो उसे निकालता तो वो मर जाता, इसलिए वो उसके बॉडी का पार्ट बन जाता है फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। वैसे ये फाइट खास इसलिए थी क्योंकि शिकी रॉजर के साथ टीम अप करना चाहता था। बिकॉज ऑफ रॉजर स्ट्रेंथ, उसे पता था वो दोनों मिलकर इस दुनिया पे राज कर सकते हैं। शिकी और रॉजर यहाँ एक वेपन को भी क्लेम करना चाहते थे। अब वो क्या है वो क्लियर नहीं है। क्या वो एंशिएंट वेपन था या फिर कोई और उससे बड़ी पावर? रॉजर के लाफ टेल से आने के कुछ टाइम बाद रॉजर खुद को मरीन्स को सौंप देता है अपनी इनक्योरेबल डिजीज की वजह से, और ये बात जब शिकी को पता चलती है तो उसका गुस्सा फट पड़ता है। शिकी जो रॉजर की स्ट्रेंथ की बहुत रिस्पेक्ट करता था, वो उसे ऐसी मौत मिलती हुए नहीं देखना चाहता था, वो उसके एग्जीक्यूशन को रोकना चाहता था। तो शिकी उठाता है अपना झोला और चल पड़ता है सीधे रॉजर को फ्री करने के लिए, ताकि वो उसके एग्जीक्यूशन को रोक सके। मरीन फोर्ड पे उसका सामना होता है गार्प और सेनगोकू से। उन दोनों की कंबाइंड स्ट्रेंथ से शिकी हार जाता है और उसे इम्पेल डाउन में डाल दिया जाता है। जाओ सड़ो बे। पर शेर को कब तक पिंजरे में रख लोगे? कुछ सालों बाद शिकी अपना ही पैर काट कर अपनी स्वॉर्ड लेके इम्पेल डाउन से फरार हो जाता है। लो पकड़ लो रानी अब। जिसे सुनकर गवर्नमेंट का भी पानी निकल जाता है। इसके बाद शिकी वापस अपने प्लान पर आता है, दुनिया पे राज करने के प्लान पर, और इसके लिए वो जाकर मिलता है व्हाइट बियर्ड से, बट वो मना कर देता है। उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था दुनिया पे राज करने में, उसे बस उसकी फैमिली चाहिए थी जो उसके पास थी। वैसे शिकी जो चाहता था वो तो नहीं हो पाया, क्योंकि उसका प्लान कभी पूरा ही नहीं हुआ। और मेन स्टोरी में हमें शिकी का कोई भी पार्ट नहीं दिखाया अब तक, जिससे हमें ये लगे कि शिकी वापस आ सकता है स्टोरी में, और अगर आता है तो कब आएगा। शिकी के मेन स्टोरी में आने के भी रीजन है। अगर हम वानो में देखें तो हिगुराशी शिकी भी बनती है फ्लैशबैक में, बट जैसा हम जानते हैं कि उस डेल फ्रूट का यूजर जिसे टच करता है उसका ही रूप ले सकता है। इसका मतलब हिगुराशी शिकी से मिली थी, और क्या पता वो उसे जानती भी हो। कहीं ये शिकी की अम्मा तो नहीं है। और हमें ये चीज वानो में दिखाना बस यूं ही तो नहीं होगा। शिकी की वानो आर्क में एक फ्लैशबैक में अपीयरेंस इस तरफ इशारा करती है कि शिकी अभी भी स्टोरी का पार्ट है, उसे भुलाया नहीं गया है। वानो के एंड में मोमोनो उसकी डिसीजन लेता है कि वो वानो के बॉर्डर्स को क्लोज ही रखेगा, और हमें दिखाया गया था कि प्लूटोन वानो के नीचे है, तो उसे निकालना ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। उसे निकालने के लिए करना पड़ेगा डिस्ट्रक्शन, तबाही, पर इतने सब की जरूरत नहीं है। एक बंदा है जो ये काम कर सकता है, और वो है
द गोल्डन लायन शीकी, वो भी स्मूथली। अब होने को तो ये भी हो सकता है कि शीकी का वानो से कोई कनेक्शन भी हो, और अगर ये होता है तो शीकी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बन जाता है। दूसरा पॉइंट है, अगर तुम्हें याद हो तो क्रोकस से एक बंदा मिलता है जो सेम शीकी के अटायर में था, वही येलो ड्रेस विद डार्क स्ट्रिप्स, और उसके बाल भी सेम थे। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है इस पिक्चर में। जैसा हमने वीडियो में देखा कि एड वॉर यानी शीकी वर्सेस रॉजर की वॉर के टाइम पर शीकी के सर में वो व्हील घुस गया था, तो वो टोपी कैसे पहन सकता है। बट इस पिक्चर में इस बंदे ने वानो की बनी हुई हैट पहनी है। अगेन यहाँ पर वानो का हिंट आता है। सो जैसा हमें पता है कि वानो आर्क खत्म हो चुका है, और जो चीज वानो में डिस्क्लोज हुई है वो जल्दी बाहर आने वाली है, लाइक एंशिएंट वेपन्स, पोनीग्लिफ और नाउ शीकी। शीकी को अगर अब तक स्टोरी में ऐसे हाइड रखा गया है, मतलब वो अपने प्लान पे अभी भी है, और अब जब उसकी झलक दिखाई जा रही है तो जल्दी शीकी हमें देखने को मिलेगा। बट ये चीज एगेट पे तो नहीं होने वाली है। एगेट के एंड का हमें वेट करना पड़ेगा ताकि हम द गोल्डन लायन को बैटल में फिर से देख सके कि वो सच में कितना पावरफुल है। क्या वो बैटल फील्ड में वही गॉड वैली वाली वाइब ला पाएगा, और उसे रोकने के लिए कौन आएगा सामने से, ये सब हमें देखना पड़ेगा, और उसके लिए करना पड़ेगा हमें वेट। तो करो वेट, मिलते हैं अगली वीडियो में।